हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आशा आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, सतर्क होंगे। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है, जिनके बारे में हम और आप सभी लोग जानना तो चाहते हैं, परंतु आज तक उन रहस्यों के बारे में कोई जान नहीं सका है। हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, परंतु उनके बारे में हम आज तक बहुत सटीक जानकारियां हासिल नहीं कर सके हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है दोस्तों, आत्मा का रहस्य। दोस्तों, क्या आत्मा होती है? आत्मा होती है तो दिखती कैसी है? उसका आकार क्या होता है? किस प्रकार की होती है? क्या वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है या नहीं करती है? ऐसे तमाम सारे सवाल हमारे और आपके मन में होना, जहन में होना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। सभी के जहन में ऐसे रहस्यों को जानना होता है। परंतु क्या इन रहस्यों को जानने के लिए कोई शख्स किसी की हत्या कर सकता है? एक दो नहीं, बल्कि चार चार कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिए जाते हैं क्योंकि वो शख्स आत्मा को देखना चाहता था, आत्मा के बारे में जानना चाहता था। ये कहानी कोई काल्पनिक घटना नहीं, बल्कि वास्तविक कहानी है, वास्तविक घटना है, जो कि कहीं और नहीं, हमारे भारत में ही घटित हुई है। दोस्तों, आशा है आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, सतर्क होंगे, और सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये घटना कल को आपके साथ भी घटित हो सकती है। दोस्तों, कहानी है केरल के तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम में एक पॉश एरिया है साथियों, जिसका नाम है नंथलकोड। दोस्तों, नंथलकोड में एक फैमिली रहा करती थी। ये फैमिली बेहद अमीर थी। फैमिली के सभी लोग बेहद पढ़े लिखे थे। फैमिली के जो मुखिया थे, फैमिली में 4 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा और एक बेटी थी। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग डॉक्टर थे। क्योंकि उनकी एज हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों लोग रिटायर्ड हो चुके थे। परिवार के जो मुखिया थे, राजा थंकम, वो एक रिटायर्ड डॉक्टर थे। इससे पहले वो प्रोफेसर रह चुके थे, और चूंकि वो लोग डॉक्टर थे तो वो चाहते थे कि उनके बेटा और बेटी, उनकी संतानें भी डॉक्टर बने। इसीलिए वो उन दोनों को ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। चूंकि बेटी बड़ी थी, इसलिए पहले बेटी को डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। इसके कुछ ही समय के बाद उनका बेटा, जिसका नाम था केडल, केडल को भी वो लोग ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था, परिवार खुश था, सभी लोग खुश थे। छुट्टियों में बेटा घर आता था, सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो घर वापस आ गई, क्योंकि केडल बाद में गया था, इसीलिए उसकी पढ़ाई अभी अधूरी थी। वो ऑस्ट्रेलिया में अकेले रह रहा था। दोस्तों, केडल को अकेले रहना बेहद पसंद था। वो हमेशा अकेले रहता था, अकेले रिसर्च किया करता था, पढ़ने में भी उसका ठीक ठाक मन लगता था। एक दिन अचानक से केडल के मन में, ऐसा पता नहीं क्या हुआ, उसके मन में एक जागरूकता आई कि उसे आत्मा को देखना है। एक सनक सी सवार हो गई कि उसको आत्मा के बारे में जानना है, आत्मा को देखना है, और आत्मा के जितने भी रहस्य हैं उन सभी को सुलझाना है। इसीलिए केडल ने तमाम जो वैज्ञानिक थे उनकी किताबें पढ़ी, कई वैज्ञानिकों से बात की, कई दार्शनिकों को पढ़ा, तमाम ऐसी किताबें पढ़ी जिसमें आत्मा के बारे में पढ़ा, दर्शन पढ़े, और ऐसे वेद पुराण तमाम चीजों का अध्ययन किया, जिसके बारे में आत्मा के बारे में, जिससे वो आत्मा के बारे में जान सके। लेकिन केडल इससे संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में वो इसके साथ रिसर्च करते करते वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। जब उसकी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो भारत लौट आया। वो यहाँ पर, उसके चूंकि फैमिली में 4 लोग थे, सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और केडल ऊपर अकेले कमरे में हमेशा रहता था। पहले केडल सबके साथ रहता था, हंसी खुशी से रहता था, सभी से अच्छे से बात करता था, सोशल वर्क करता था, सभी से मिलता जुलता था। लेकिन जब से केडल ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के वापस आया, वो बिल्कुल एकांत सा रहने लगा, हमेशा अपने कंप्यूटर में बिजी रहता। परिवार वालों ने कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर केडल को क्या हो गया। उससे पूछा भी कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो अपने परिवार वालों से बताए। केडल हमेशा ये कहकर टाल देता कि वो भी पढ़ाई में व्यस्त है और उसे पढ़ने दिया जाए, कोई भी उसे डिस्टर्ब न करे, वो उसे एकांत में रहने दिया जाए। ऐसे रिसर्च करते करते भारत आए हुए से अब कई दिन हो चुके थे।
काफी दिन हो चुके थे, काफी अध्ययन किया उसने, तमाम लोगों से बातचीत की और आखिर में उसने फैसला किया कि उसे आत्मा को किसी भी हाल में देखना है। इसके लिए वो 6 अप्रैल की सुबह को उठता है। दोस्तों बात 2017 की है, दिन 6 अप्रैल 2017 का दिन था। केडल अचानक से सुबह उठता है और एक अजब सी सनक उसके मन में सवार रहती है। वो आज ये जान लेना चाह रहा था, वो किसी भी तरीके से आज आत्मा को देखना चाहता था। क्योंकि परिवार में 4 लोग थे और एक दूर के रिश्तेदार की आंटी भी उन्हीं के साथ रहती थी। कुल 5 लोग परिवार में उस समय घर में रह रहे थे। बेटी और उसके पिता जो थे, उसकी बहन और उसके पिता जो थे वो किसी काम से दोनों लोग बाहर चले गए थे। घर में माँ और आंटी अकेले बची थी। केडल ने फैसला किया कि उसको आत्मा को देखना है। उसने विचार किया कि वो किसी को मारकर आत्मा को देखेगा, क्योंकि उसे आत्मा को आज ही देखना है। आत्मा को देखने के लिए वो और रुक नहीं सकता, किसी बीमार आदमी का इंतजार नहीं कर सकता या किसी बुजुर्ग के देहांत का इंतजार नहीं कर सकता। उसे आत्मा को तुरंत देखना था। उसने अपने पिता को जाने का इंतजार किया। उसकी बहन जब घर से और उसके पिता घर से चले गए, उसकी माँ जो कि एक कमरे में लेटी हुई थी, आराम कर रही थी, अचानक से केडल उनके कमरे में प्रवेश करता है और एक भारी सी चीज उठाकर, या यूं कहे तो लोहे का रॉड उठाकर उनके सर पर बहुत तेज से वार कर देता है। उनकी माँ दर्द से बेहद तड़प रही थी, लेकिन केडल इतना पागल हो चुका था, उसके मन में पागलपन इतना आत्मा के प्रति हो चुका था, वो आत्मा को देखने के लिए इतना व्याकुल था कि उसे किसी भी बात की कोई शुद्ध ही नहीं रही। उसने अपनी माँ पे वार किया। रक्त का रिसाव शरीर से काफी तेज से सर से होने लगा। जब एक बार के वार में माँ चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो जो आंटी रह रही थी वो भी ये सुनकर रूम में आ गई, कमरे में आ गई। केडल ने जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि आंटी ने सब कुछ देख लिया है, लेकिन वो सबसे इससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ा। वो फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगा, लेकिन उसने तब तक देखा कि उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। केडल को लगा कि शायद आंटी आ गई हैं, और जब मैं पीछे मुड़ा, मैं आंटी की तरफ देखने लगा, तो शायद उसी समय आत्मा माँ के शरीर से निकल गई और मैं आत्मा को नहीं देख सका। इससे केडल बहुत नाराज हो गया और उसने उसी छड़ से या उसी लोहे की भारी वस्तु से उस आंटी को भी मार दिया और उसकी लाश के पास, उन दोनों की लाश के पास इसलिए बैठा रहा काफी देर तक, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि कब आत्मा निकले और कब वो आत्मा को देख पाएगा। लेकिन काफी देर बीत गई, वो आत्मा को देख नहीं सका। उसने सोचा कि शायद इन 2 लोगों को किसी तरह से आत्मा को देखने में कोई कठिनाई हो गई, या किसी तरह से मैं आत्मा को नहीं देख पाया हूँ, इसीलिए मैं और दूसरा कत्ल करूंगा। वो इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि जब पापा आएंगे तो मैं उनका कत्ल करूंगा और देखूंगा कि आत्मा होती है, निकलती कैसे है और दिखती कैसे है। वो नीचे हॉल में जाकर बैठ गया और वहां अपने पापा के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही पापा घर में प्रवेश करते हैं, केडल अचानक से आता है और पीछे से उनके सर पर वार कर देता है। क्योंकि पापा को इस बात की भनक तक भी नहीं थी कि उनका अपना बेटा ही उनकी जान ले लेगा, इसलिए वो बिल्कुल सतर्क नहीं थे। केडल ने उनके सर पर एक बार वार किया, इतनी देर में कि पापा कुछ समझ ही पाते। केडल ने उनके सर पे एक के बाद एक अचानक से कई वार कर दिए। पापा के सर से खून बार बार निकल रहा था, रक्त का रिसाव तेजी से हो रहा था, पापा तड़प रहे थे दर्द से, लेकिन केडल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ इसलिए उनके पास बैठा रहा क्योंकि वो उनके शरीर से आत्मा को निकलते हुए देखना चाहता था। लेकिन केडल ने जब देखा कि उनके पापा की मौत हो गई, क्योंकि केडल डॉक्टर की पढ़ाई कर चुका था, उसने नब्ज देखी और जब पता चल गया कि पापा की भी मौत हो गई और वो आत्मा को नहीं देख पाया, तो इससे और दुखी हो गया। उसने अब अपनी बहन के आने का इंतजार किया। जब काफी समय के बाद उसकी बहन घर में आई तो उसने फिर से वही कार्य किया, पीछे से अपनी बहन पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। वो लाश के पास काफी देर बैठा रहा, सिर्फ इस इंतजार में कि अभी नहीं तो अभी थोड़ी देर में आत्मा शायद शरीर से निकले और वो आत्मा को देख सकेगा। लेकिन चूंकि काफी देर बीत चुकी थी, आत्मा दिखाई नहीं दी। 1 नहीं 2 नहीं, उसने 4 कत्ल कर दिए थे, सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि वो आत्मा को देखना चाहता था।
उसने सोचा या केडल ने सोचा कि शायद आत्मा तुरंत ना निकलती हो, शरीर के साथ इतने दिन तक रहती है तो आत्मा हो सकता थोड़े समय बाद निकलती हो, घंटे 2 घंटे बाद निकलती हो, शायद 1-2 दिन बाद भी निकलती हो। केडल उन चारों लाशों को इकट्ठा करता है, एक जगह पर रखता है और उनके पास बैठ जाता है। दिन में उसने दोपहर तक ये चारों कत्ल कर दिए थे। उन चारों लाशों के साथ बैठा रहता है, ना खाना खाता, ना खाना पानी, कुछ नहीं करता, ना कहीं जाता है, केवल उन 4 लाशों के पास सिर्फ ये देखने के लिए बैठा रहता है कि आत्मा निकलेगी। लेकिन दोस्तों कोई आत्मा नहीं निकलती, पूरी रात निकल जाती है। जब दूसरे दिन पड़ोसियों ने देखा कि घर से कोई चहल पहल नहीं है, पड़ोसी ने आकर घंटी दी, दरवाजा खटखटाया। केडल इस बात से डर रहा था कि कहीं वो अगर दरवाजे तक चला गया तो तब तक आत्मा शरीर से ना निकल जाए और आत्मा वो देख ना पाए। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का डर भी उसके अंदर था कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, हो सकता है वो पुलिस को बुला ले या कुछ भी सोचें। इसीलिए वो दरवाजे पे चला गया। पड़ोसी जो थे वो खाना पूछने के लिए आए, उसने खाने पीने से सब मना कर दिया और वो 2 दिनों तक लाश के पास बैठा रहा। 2 दिनों तक जब आत्मा नहीं निकली, तीसरे दिन जब लाश से बदबू आने लगी, अब 6 अप्रैल को चूंकि उसने कत्ल किया था 6 अप्रैल 2017 को, अब 9 अप्रैल 2017 का दिन आ गया। 3 दिन में लाश से बदबू आने लगी। केडल डर गया कि शायद ये बदबू अगर बाहर तक जाएगी तो सब लोग ये बात जान जाएंगे कि मैंने कत्ल किया। इस बात से वो डर गया। केडल जब इस बात से डरा तो उसने एक चाकू बाजार से खरीदा और उस चाकू से चारों लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसने घर के गद्दे और तमाम चीजों को इकट्ठा किया, उन लाशों के पास रखा, उस पर पेट्रोल डीजल छिड़का और सोचा कि वो जला के इनको जला देगा और अपना जो पंचिंग बॉक्स होता है घर में पंचिंग करने के लिए, उसको भी उसके पास रख दिया कि अगर फायर ब्रिगेड या पुलिस की टीम आती है आग लगने के बाद तो वो देखेगी कि पंचिंग बैग भी जल गया तो इसके साथ शायद केडल भी जल गया होगा। लेकिन जब आग की लपटें काफी तेज हो गई तो केडल इस बात से डर गया और वो घर को छोड़कर भाग गया। जब इसके बाद जब आग की लपटें काफी तेज हुई, पड़ोसियों ने, घर के अगल बगल के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस को फोन किया। फायर ब्रिगेड की टीम आई, आग को बुझाया। जब पुलिस घर के अंदर आग बुझने के बाद गई तो उसने देखा कि घर में मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं। क्योंकि आग से मांस के टुकड़े तो होते नहीं, कटती तो है नहीं, आग से लाश जलती है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े थे। तो यहाँ पे पुलिस को एक शक हुआ कि शायद ये कोई हत्या या मर्डर होगा। इसके बाद पुलिस ने उन टुकड़ों को अस्पताल भेजा। वहां से फिर फॉरेंसिक लैब इस तरह से पूरी जांचें हुई। फिर पुलिस ने पड़ताल करना शुरू किया और आसपास के लोगों से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि घर में पिछले 2 दिन से केवल केडल ही था, बाकी के 4 लोग लापता थे। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, शक पूरा केडल पर गया क्योंकि केडल फरार हो चुका था। पुलिस केडल की खोज में लग गई, तमाम सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर, और उस समय केरल में पूरे तमाम ये हेडलाइन बन गई ये कि एक बेटे ने अपने ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल कर दिया। ऐसे तमाम न्यूजें चलने लगी। क्योंकि केडल जो था वो तिरुवनंतपुरम से बाहर था, एक चाय की दुकान पर वो बैठा था और न्यूज देख रहा था। अचानक से इस खबर पर भी उसकी नजर गई। उसने जब ये खबर देखी तो वहां से वो फौरन उठा और तिरुवनंतपुरम अपने घर लौट आया, क्योंकि पुलिस उसका इंतजार ही कर रही थी। जैसे वो घर आया पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, उससे सवाल जवाब किए। पुलिस को लगा कि शायद ये उसको गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन केडल का उत्तर सुन के पुलिस भी चौंक गई। केडल ने उत्तर दिया, केडल यूं कहे तो केडल ने हंसते हुए कहा कि इन 4 कत्लों को मैंने किया है और इन 4 कत्लों को करने के पीछे की सिर्फ एक छोटी सी वजह है। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं सिर्फ आत्मा को देखना चाहता था, इसीलिए मैंने इन 4 कत्लों को अंजाम दिया है। पुलिस इस बात से काफी सदमे में गई, वो उनसे दूर रहने लगी और इस केडल को गिरफ्तार किया गया, उसको जेल में बंद किया गया। साइकियाट्रिस्ट और तमाम लोगों को बुलाया गया कि शायद केडल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ परिणाम निकला नहीं। केडल जो था वो स्वस्थ था। फिर इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की, फिर 4 कत्ल के आरोप में केडल को दोषी ठहरा दिया गया। मुकदमा अभी भी साथियों चल रहा था। दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी की रहस्य को जानना तो ठीक है,
परंतु इसके लिए इतनी नीचे हद तक गिर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।